अस्सलाम वालेकुम। आज का क्वेश्चन था कि किसी भी पिक्चर का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी इमेज का जो है वो बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। वैसे तो इसके बारे में पहले से वीडियो मौजूद है, लेकिन मैं आपके लिए अगेन यही कर रही हूँ। सबसे पहले हमें वो फाइल ओपन करनी होगी ये जिसका हम बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं। अ, सबसे पहले मैं वो फाइल ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड्स में कुछ इमेजेस मौजूद होंगे। मैं इमेज सेलेक्ट करती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए हम जस्ट यही इमेज जो है वो ओपन कर लेते हैं। हमारे पास ये इमेज कुछ इस तरह से मौजूद है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम ले लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। आप यहाँ से इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं ब्रश का। इसका क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद हम इसे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास सिलेक्ट हो गई है। रिमेनिंग पार्ट भी हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है फीदर और रिफाइन एज का। हम क्या करेंगे, रिफाइन एज पे क्लिक करेंगे। जब हम इसे सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो इसके एजेस जो हैं वो कुछ स्मूथ नहीं होते, वो रफ रफ से कटिंग्स आ रही होती हैं। हम उन्हें स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं, हम रिफाइन एज का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। रिफाइन एज करने के बाद हम स्मूथ के ऑप्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस को हम स्मार्ट रेडियस पे क्लिक कर लेते हैं और स्मूथ हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 100% स्मूथ कर देती हूँ। उसके बाद जब मैं ओके पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये जो सिलेक्शन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है कि अब आपकी ये फिश की सिलेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से बन चुकी हुई होगी। अगर आप इसे मेक लेयर वाया कॉपी करते हैं, अगर आप लेयर वाया कट भी कर सकते हैं, लेयर वाया कॉपी भी कर सकते हैं। आप लेयर वाया कॉपी करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह से कॉपी बन जाएगी। इसके आप इसको जो है वो बैकग्राउंड इमेज जो है इसको आप हाइड कर दें, डिलीट कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये एक कॉपी बन चुकी हुई है। अब जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी रीटचिंग कैसे करेंगे। रीटचिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल इसका कलर डार्क करना है, इसका कलर टोन जो है वो चेंज करना है, स्केलिंग जो है वो एडजस्ट करनी है, ब्राइटनेस या कंट्रास्ट को आपने चेंज करना है, एक्सपोजर को बढ़ाना है, वाइब्रेंस को कम करना है। आप क्या करना चाह रहे हैं इसके साथ, इसकी रीटचिंग आप किस तरह से करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का ऑप्शन अगर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखाती हूँ तो ब्राइटनेस में आप इसकी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके डार्क जो है वो साइड को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, या आप इसके वाइट पार्ट्स को जो है वो एक्सपोजर देना चाह रहे हैं, आप वो यहाँ पे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ओके करने के बाद मैं दोबारा से इमेज एडजस्टमेंट में जाने के बाद जो है वो मैं कलर बैलेंस या इसकी स्टोरेशन
या मैं कुछ भी जो यहाँ से चेंज करना चाहूँ मैं वो चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से आपको सिलेक्शन चेंज करके दिखा देती हूँ। इसका बैलेंस मुझे रेडिश सा चाहिए, रेड से कलर में मुझे इसका वाइब्रेंस चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो आप वो सब कुछ जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इमेज को, इस तरह से। आपके पास पहले जो इमेज था वो कुछ इस तरह इस कलर में शो हो रहा था, इस कलर में। जब आपने उसकी रीटचिंग की है वो आपके पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ, आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये जब आप अपने लेयर्स पैनल में इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, फोटो फिल्टर, आपके पास हर चीज़ यहाँ पे आ जाती है। आप उसको किस तरह से एडिट करना चाह रहे हैं वो हर चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लेवल्स की बात करें, ये देखिए मैं ब्लैक को बढ़ा रही हूँ, वाइट को कम कर, मतलब इस तरह से आप कुछ भी अपनी पिक्चर के साथ आप कुछ भी किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। रीटचिंग में और क्या आ जाता है कि आप इसको कहीं से ब्लर करना चाह रहे हैं, कहीं से शार्प करना चाह रहे हैं, कहीं से इसको वाइट करना चाह रहे हैं, कहीं से बर्न करना चाह रहे हैं इसके कलर को, तो वो चीज़ें आप यहाँ से रीटचिंग टूल्स में से आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लर करना चाह रहे हैं यहाँ से कुछ पार्ट इसका, तो वो जब आप इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप जब ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ब्लर टूल पे, आप उसके ब्लर के जो है वो यहाँ से प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं कि आपको उसका साइज कितना चाहिए, हार्डनेस कितना चाहिए, उसमें ब्रश स्टाइल कौन सा होना चाहिए, वो सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप कितना प्रोपोर्शन जो है वो उसका ब्लर करना चाह रहे हैं। ये देखें मैं इसके फीदर को ब्लर कर रही हूँ अगर, तो ये देखें ये इस तरह से ब्लर हो रहा है। अगर आप सिलेक्ट करके उस पाथ को करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप क्विक सिलेक्शन टूल पकड़ें, आप उस पार्ट को जो है वो सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जो है आप उसमें ब्लर टूल का जो है वो यूज़ करें। ये देखें अब मैंने इतना पोर्शन लिया, अब उसके बाद मैं इसमें ब्लर टूल अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो ये देखें अब मैं जितना पोर्शन सिलेक्टेड है सिर्फ वो ब्लर हो रहा है, जो पोर्शन सिलेक्टेड नहीं है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब मैं अगर इसको डिसलेक्ट करके आपको दिखाऊं, ये मैं डिसलेक्ट करी हूँ तो सिर्फ वो पोर्शन सिलेक्ट, जो एरिया सिलेक्टेड था सिर्फ वो ब्लर हुआ है, बाकी एरिया कोई भी जो है वो ब्लर नहीं हुआ। मुझे अब वापस से कंट्रोल जी करना है, मुझे ये ब्लर वाले जो जितना भी मैंने किया था लेयर्स को मॉडिफाई किया था वो मुझे नहीं करना, ठीक है। मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। मुझे पूरी फिश को थोड़ा सा ब्लर करना है तो मैं बड़ा सारा वो ब्लर टूल लेती हूँ। लेने के बाद लेयर आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है, लेयर आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए। मैं ये ब्लर टूल ले रही हूँ, ब्लर टूल लेने के बाद मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। ये देखिए अब ये पूरी फिश जो है वो ब्लर हो गई है। मुझे इसे ब्लर नहीं करना, तो क्या करना है मुझे, मैं अगर इसको थोड़ा सा वाइट टच देना चाह रही हूँ, डॉज टूल से आप इसको यहाँ जितने एरिया से आप उसको करना चाह रहे हैं आप उसको डॉज टूल के ज़रिए थोड़ा सा वाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अब ये इतना पोर्शन जितना आप चाह रहे थे, जितना आपने वो उस पर किया वो आपका वाइट हो गया। आप अंडू रीडू यहाँ से अपने प्रॉपर्टीज पैनल में से हिस्ट्री में से कर सकते हैं। हिस्ट्रीज आपको यहाँ पे विंडो पैनल में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसमें कुछ मजीद जो है वो रीटचिंग आप इसकी करना चाह रहे हैं, इसको शार्प करना चाह रहे हैं, स्मज करना चाह रहे हैं, ये सारे टूल्स आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएंगे। स्मज का क्या होता है कि ये इस तरह से, ये देखें उसको स्मज कर देता है, ठीक है। या हर टूल आप अपनी मर्जी के, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। टूल्स के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, इस तरह आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं अपने इमेज की रीटचिंग के लिए। ये तो था आपका बैकग्राउंड रिमूव करना। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद उसके एजेस को स्मूथ करना, स्मूथ करने के बाद पिक्चर की थोड़ी सी रीटचिंग करना। इसके बाद आपको इसको पीएनजी में सेव करना है। पीएनजी में सेव करने के लिए क्या करना है, आप इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड फिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि है तो या तो आप उसको डिलीट कर दें या हाइड कर दें। उसके बाद आप क्या करें, फाइल के ऑप्शन पे जाएं, फाइल के ऑप्शन पे जाने के बाद सेव एज करें। सेव एज करने के बाद इसका पीएनजी पीएनजी फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करें, जो आप इसका नाम रखना चाह रहे हैं, लाइक फिश पीएनजी मैं इसका नाम रखा। और इसको आप जहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, मैं इसको डाउनलोड्स में सेव करना चाह रही हूँ,
तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। मेरा ये इमेज जो था वो एक पीएनजी के फॉर्म में जो है वो जाके सेव हो गया। अब जैसे ही ये सेव हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रही हूँ। अब एक ऑप्शन था, एक क्वेश्चन आया था कि इसको मुझे एक मिस्ट्री बॉक्स में, लाइक मुझे गिफ्ट बॉक्स में जो है वो शो करवाना है, तो मैं इसको कैसे ऐड करूं। मेरे पास उसकी इलस्ट्रेशन बनी हुई मौजूद है, मैं उसकी इलस्ट्रेशन फाइल जो है मैं वो भी आपको दे दूंगी। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, अ, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने अपने अपना इलस्ट्रेटर फाइल को ओपन करना है, इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इलस्ट्रेटर को ओपन करने के बाद जो आपकी इलस्ट्रेशन जो आपने पहले बनाई हुई है, ये इलस्ट्रेशन बनाने के लिए आपको अगर चाहिए वीडियोस चाहिए, तो आप पाथफाइंडर टूल, ऑब्जेक्ट क्रिएशन टूल और ग्रेडियंट्स टूल और शेप बिल्डिंग टूल के जो जितने भी वीडियोस दिए हुए हैं, आप वो सारी के सारी वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये इलस्ट्रेशन फाइल चाहिए तो इसका मैं डाउनलोड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। डिलीट करने के बाद मुझे अब यहाँ पे चाहिए फिश। मुझे इस बॉक्स के में अपने इस बॉक्स में फिश को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये कुछ जो पहले से थे मैंने ऐड किए हुए अपने पोस्टर के लिए, वो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं उस चीज़ को ओपन करती हूँ जो मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, मैं इसको प्लेस भी कर सकती हूँ और ओपन भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के लिए मुझे दिस पीसी, अपने पीसी में जाना होगा। आप डाउनलोड्स में जहाँ पे मैंने उसको सेव किया था फिश पीएनजी, मैंने पीएनजी में फिश को सेव किया था। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद क्या करना है कि मुझे इसे क्लिक कर रही हूँ मैं इसको, और ड्रैग करके मैं अपने इस डॉक्यूमेंट में लेके आ रही हूँ। ठीक है, ओके, ये एक फिश यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। अब मैं इसे अपने मिस्ट्री बॉक्स में जब मैं इस पे लेके आ रही हूँ, तो आपने इलस्ट्रेटर में देखा होगा कि लेयर्स पैनल के साथ काम किस तरह से करते हैं। ये पूरे का पूरा बॉक्स जो है वो लेयर्स पे बना हुआ है। ठीक है, इसके डिफरेंट लेयर्स और सब लेयर्स बने हुए हैं। मैं चाह रही हूँ कि ये फिश जो है वो मुझे हाफ तो ऊपर से, मतलब ऊपर से तो नजर आ रही हो, लेकिन जो बॉक्स के अंदर से है वो बॉक्स के ऊपर तो नजर ना आए ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने लेयर्स पैनल में जाना होगा। इस फिश को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और इस फिश को मैं लेके जा रही हूँ अपने मैं इसको अरेंज कर रही हूँ बैक बैक पे अपने बॉक्स के, ताकि लेयर्स को मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। अब मुझे इसे इस फिश को इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट किया है मैंने। सिलेक्ट करने के बाद मैं मूव कर रही हूँ कुछ इस तरह। ये बैक में जाना शुरू हो गई है, मतलब ये ज़्यादा बैक में चली गई है। मुझे इतना बैक में नहीं लेके जाना, मुझे इसे रखना है कुछ यहाँ पे। अभी भी ये वहाँ नहीं है जहाँ पे मुझे चाहिए। सिलेक्ट, ड्रॉप। ठीक है, अब ये कुछ 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 नज़दीक पहुँच गई है जहाँ पे मुझे चाहिए उसके। मैं अगेन, ठीक है, हाँ, अब ये बिल्कुल बॉक्स के अंदर फिट होती जा रही है, फिट हो गई है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे, देखिए, अब अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये फिश इस बॉक्स के अंदर है, और वहां से इसका मैं साइज कुछ कम कर देती हूँ, एडजस्ट कर देती हूँ कि ये फिश बॉक्स के अंदर से निकल रही है। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा होगा। ये किस वजह से ऐसा नजर आ रहा है, बिकॉज हमने ये सारी का सारा काम लेयर्स पे किया हुआ था। हमने ये इस साइड वाली तीनों लेयर्स को, बैक साइड वाली तीनों लेयर्स को तो वहीं पे रहने दिया, लेकिन इस लेयर के बिहाइंड पे हमने इस फिश को, अपने इस ऑब्जेक्ट को
ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि हमारी फिश जो है इस बॉक्स के अंदर से नजर आ रही है हमें, ठीक है। ये सारा काम जो है, ये सारे का सारा काम हुआ है इलिस्ट्रेटर पे। हमने इस इन चीज़ों को हमने ड्रॉ किया है शेप बिल्डर टूल से। शेप बिल्डर टूल, शेप्स टूल हमने ले लेके, या शेप बिल्डर टूल से हमने इनको मतलब पाथ फाइंडर टूल वगैरह के यूज़ से हमने इस बॉक्स को पहले ड्रॉ किया। इसमें आप 3D इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम जो है वो 6 GB या 8 GB रैम है, ज़्यादा रैम है, तो आप 3D के ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट्स में जाने के बाद, या आप सिंपल बॉक्स बनाएं, सिंपल बॉक्स बनाने के बाद 3D के ऑप्शन पे जाएं, और रिवॉल्व और एक्सट्रूड के ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप इस बॉक्स को जो है वो 3D इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका रैम कम है तो आप बाकी के ऑप्शंस को, शेप्स टूल को, शेप बिल्डर टूल को, पाथ फाइंडर टूल को यूज़ करते हुए, और डिफरेंट ग्रेडियंट्स देखें कि ये एक लेयर बनी हुई है, इस लेयर में ग्रेडियंट्स यूज हुए हैं शेड्स देने के लिए, ठीक है। अगर आप देखें तो ये देखें, ये सिंपल एक लेयर है, इसमें हमने कौन से ग्रेडियंट्स यूज किए हैं, ये इस तरह से कुछ वाइट कलर के, वाइट और हल्का सा ग्रे कलर का टच जो हमने ग्रेडियंट का दिया है, इसको करने के लिए, एक 3D लुक देने के लिए, कि ये शेड्स जो हैं वो 3D से आ रहे हैं, ठीक है। इसको 3D लुक देने के लिए हमने ग्रेडियंट्स यूज किए हैं। इसके लिए आपको एक शेप जो मैंने एक बनाया था, एक पांडा क्रिएट किया था, आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। इस तरह से आप उन टूल्स को यूज करते हुए आप इस बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें फिल किए ग्रेडियंट्स। ये आपने इस तरह से लाइन ब्रश के साथ आपने एक लाइन ड्रॉ की है इस तरह से, और उसको बाद में फिल कर दिया है ग्रेडियंट्स के साथ। तो इस तरह से आप ये चीज़ें बना सकते हैं। इन्हें बनाने के बाद आप इस, अब ऑप्शन हमसे ये, हमारे पास ये था कि हमें एक रास्टर ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो वो हमने किस तरह से किया, हमने सबसे पहले अपना इमेज लिया, इमेज लेने के बाद जो था वो हमने उसका बैकग्राउंड रिमूव किया, उसको रिफाइन किया, रिफाइन करने के बाद हमने उसको PNG में सेव किया। उसके बाद हमने अपना इलिस्ट्रेटर ओपन किया, इलिस्ट्रेटर ओपन करने के बाद हमने उस फाइल को यहाँ पे प्लेस कर लिया, और उसको हमने अपनी उन लेयर्स के बिहाइंड ऐड कर दिया जो लेयर्स हमें फ्रंट पे चाहिए थी, ठीक है। अब हमारे पास ये अपना वो बन चुका है, एक बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स बन चुका है, जिसे ओपन करने से हमारे पास एक फिश जो है वो बन रही है। ये मोस्टली होता है कि जब हम कोई गिफ्ट हैम्पर्स के लिए पोस्टर्स बना रहे होते हैं, या कोई प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये कर रहे होते हैं, तब हमें कुछ इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब आप यहाँ से, पहले हमारे पास था गेट अ फ्री फ़ोन, मतलब एक बम्पर ऑफर था कि अगर आप अपने चैलेंज को पूरा करते हैं तो आप एक फ्री फ़ोन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम फ्री फिश जो है वो ऑफर कर रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री, या कुछ इस तरह की ऑफर हम दे रहे हैं। तो ठीक है, हम अपने टेक्स्ट को जो है उस हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। मेन चीज हमें क्या देखनी थी यहाँ पे, कि हम जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से लेयर्स के बिहाइंड ऐड कर सकते हैं, लेयर्स उनकी सेटिंग्स हम किस तरह से कर सकते हैं, वो चीज हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। जब आप 3D के ऑप्शंस यूज करेंगे तो आपका सिस्टम कुछ स्लो हो सकता है, अगर आपकी रैम कम है तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको इस बॉक्स की फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं।